Okay, let me introduce myself. I am Kshitij and I am taking care of the creative part of my company. My company's name is Recharge Digital Content Private Limited. And you might be surprising that एक टेक्निकल कंपनी में क्रिएटिव पार्ट की क्या आवश्यकता होती है, राइट? ठीक है ना? ओके, सो आई एम द CEO ऑफ द कंपनी आल्सो. अच्छा, क्यों इंजीनियरिंग क्यों करी? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर टू द सोसाइटी? कैन समवन टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर टू द सोसाइटी? हाउ एन इंजीनियर इज हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी? Because an engineer can find out the innovative ways to solve any problem. Okay, fantastic. Yes, solving a problem or getting new ideas and applying them to the real world, what eventually it will done to the society. Finally, इन दोनों बातों से समाज को क्या लाभ होगा? Yes, you are very right. लेकिन इससे होगा क्या? New jobs. It is developed. So new generation will get up next. आप अपनी भाषा जो भी अच्छा लगता हो हिंदी इंग्लिश दोनों बात करते हैं. Save the time. अच्छा, समय बचाने से इवेंचुअली समाज को क्या मिलेगा? फाइनल आउटकम क्या है इस चीज का? आप सही कह रहे हैं, आप भी सही कह रहे हैं, आपने सही कहा, आपने भी सही कहा, लेकिन फाइनली मिल क्या रहा है? सभी काम टाइम पे करने से क्या होगा? डेवलपमेंट होने से क्या होगा? एग्जैक्टली, यू आर कमिंग टू द पॉइंट. डेवलपमेंट होने से क्या होगा? नॉलेज बढ़ने से क्या होगा? ग्रोथ होने से क्या होगा? GDP बढ़ेगी सर. जीडीपी बढ़ने से क्या होगा? डेवलप करेंगे. और उससे क्या होगा? फाइनली समाज डेवलप करेगा. एग्जैक्टली, एंड फाइनली यू आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. इन सब चीजों से, चाहे आप पुल बनाते हो या डैम बनाते हो, सॉफ्टवेयर लिखते हो या हैक करते हो, कुछ भी करते हो, whatever you do, it will eventually improve the quality of the life, right? So this is the basic task of an engineer. Now engineering jobs को मैं उस वाले प्रश्न पर वापस आ रहा हूँ जहाँ मैंने ये शुरू किया था कि मैं क्रिएटिव हेड हूँ एक संस्था का. Now इंजीनियरिंग जॉब को यूजुअली बड़ा टेक्निकल एंड बोरिंग माना जाता है बिकॉज वी आर ऑलरेडी स्टक्ड इनटू कोड्स, राइट? अभी तो आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसी जगह पे भी काम किया है, इस जगह पे मेरे मित्र काम करते हैं जहाँ में मेन फ्रेम पे काम करना होता है. तो मेन फ्रेम पे काम करने के समय तो आपको इतना सुंदर GUI भी नहीं मिलता है कि आपने विंडोज D दबाकर अपना वॉलपेपर चेंज करना है, राइट? तो एक अच्छी इंजीनियर की क्या पहचान है? वो एक समाज को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कैसे बना सकते हैं आप? बाय बिकमिंग क्रिएटिव, विच इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फोन. सबसे ज्यादा किस फोन की चर्चा होती है? ओके, एक्चुअली द मोस्ट, मेरा प्रश्न ये नहीं था कि सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन कौन सा है, मेरा प्रश्न ये नहीं था कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, मेरा प्रश्न ये भी नहीं था कि सबसे सरल कोड किस भाषा में करना है. मेरा प्रश्न ये था कि विच इज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फोन. दैट वाज एन आईफोन, दैट इज एन आईफोन, एंड दैट इज द बेस्ट क्रिएटिव पीस ऑफ आवर टाइम्स, राइट? So until unless you are becoming very creative, you are not justifying your job as an engineer. That is why I am an engineer and I am creative. ताली बजाओ, right? और सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी किसमें होती है? To whom may I have? आपका था इसलिए पूछा. सबसे ज्यादा क्रिएटिव कौन होता है आपके आसपास? देखो जरा. माय गॉड, तुम याद कर क्या? राइट, एक्चुअली आई वांटेड टू हियर दैट आंसर, लेकिन अगर किसी और को कोई आंसर आता है, दूसरा भी कहना है तो कह सकते हैं. यस, चिल्ड्रन आर द मोस्ट क्रिएटिव. उनको आप देखते हो कि आपके पास अगर एक मर्सिडीज है, आपने कभी अनुभव किया हो
मतलब मर्सिडीज का अनुभव ना किया हो, लेकिन आपके पास एक कार है और आप उससे भोपाल जा रहे हैं और चेहरे पे 12 बजा हुआ रहता है, भले ही 10 लाख की गाड़ी हो, एसी चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, लेकिन आपके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। वहीं पर एक बच्चा होता है, उसके पास एक टॉय कार होती है, उसके पीछे के 2 पहिए नहीं होते और उसके बावजूद उससे 4 घंटे तक जू करके खेलता है, राइट। और रास्ते में कोई अगर दरवाजा या कुछ आता है उसको पोंक पोंक भी करता है, राइट। दिस इज हाउ चिल्ड्रन आर द मोस्ट क्रिएटिव क्रिएचर्स ऑफ दिस प्लेनेट। व्हाई? अब मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएटिविटी क्यों होती है उनमें ज्यादा। क्रिएटिविटी मतलब योर राइट ब्रेन एंड लॉजिक इज योर लेफ्ट ब्रेन, राइट। जब आपके दिमाग का संपूर्ण विकास होता है तब आपका लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन चलते हैं। मैं इतना बड़ा लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिससे मैं आपको ये बता पाऊँ कि मेरी कंपनी क्या करती है, सो दैट आपका मेरी कंपनी को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट बनेगा। अभी तो मैं आपका इंटरेस्ट बनाऊंगा, उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बनेगा, राइट, ठीक है ना। तो बच्चों का दिमाग सबसे ज्यादा चलता है, ठीक है ना, इसलिए वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। एंड वी आर not only in the field of creativity, we are in the field of children and child publication. हम लोग बच्चों के लिए ही काम करते हैं। Isn't it interesting? Yes, sir. अच्छा, आपके चेहरों से नहीं लगा मुझे। We are still in that age. कभी-कभी आपको लगता नहीं है कि ये इंस्टीट्यूट छोड़कर अब जिस भी गांव से या किसी भी जगह से आप आए हो वहाँ चले जाएं थोड़े दिन के लिए, मम्मी पापा के साथ रहें, थोड़ा छुट्टी मिले इन सब नौकरी की जंजालों से, राइट। वी ऑलवेज वांटेड टू बी इन द एरा विच वी हैव लिव्ड, राइट। आई वेलकम यू टू लिव दैट एरा। I welcome you to, sure, please welcome. I really welcome you to live that era because हमारी कंपनी में आपको रोज कार्टून फिल्म्स देखने को मिलेंगी, राइट। बिकॉज अच्छा, दूसरी बात, पहली बात तो आपने ये बताई कि बच्चे सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अगर किसी को प्लीज करना हो तो वो सबसे कठिन क्या है? किसी को मनाना हो तो सबसे कठिन कौन होती है मनाने? गलत जवाब, मुझे पता था तुम लोग यही कहोगे, प्रेमिका। बच्चों को मनाना इतना कठिन नहीं होता मेरे दोस्त, ठीक है, वो मान जाते हैं, प्रेमिका नहीं मानते। अगर मैं किसी टॉपिक पे बोल रहा हूँ जरूरी नहीं जवाब वही हूँ। ओके, सो हम लोग एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं जहां पर आपकी क्रिएटिविटी को भी हम इंस्पायर कर सकें और आपके टेक्निकल एक्सपर्टीज को इस्तेमाल कर कर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बनाएं जिससे कि बच्चे प्लीज हो सके, जिसमें कि बच्चों को मजा आए। और बच्चों को मजा लाने के लिए आपको दिल से बच्चा बनना पड़ेगा। दैट इज व्हाई आई हैव कॉल्ड यू, दैट आई एम वेलकमिंग यू टू लिव दैट एरा ओनली, जहां आप बच्चे थे, जहां आपको क्रिएटिवली कुछ भी सोचना पड़ता है। हम दिन भर ऐसी बात करते हैं, हमारी टीम ऐसी बात करती है कि शेर ने ये बोला, वो वाला डायलॉग कहाँ रखा है, भालू वाला डायलॉग कहाँ है, भालू तो ये कह रहा था, इसमें नीला भालू कहाँ से आ गया, वो तो काले भालू की स्क्रीन थी। I get the point. So making an Android application with such a fun कि वो यार ये बंदर, तो मुझे कोई एंड्रॉइड डेवलपर कहता है सर बंदर की पूंछ नहीं आई अभी तक। सो दैट काइंड ऑफ वियर्ड माहौल इन आवर कंपनी इज देयर। तो उस तरह का माहौल है। हम लोग बच्चों की एप्लीकेशन बनाते हैं, बच्चों को खुश करने की बात करते हैं। और नाउ ऑन ए सीरियस नोट, व्हाट इज द सीरियस नोट इन दैट कंपनी, व्हाई, व्हाट इज द विजन बिहाइंड दैट? माइन इज अ कंपनी विच इज 12 years old, एक एड एजेंसी है और एस्ट्यूट का भी काम मैंने ही किया, ठीक है, बीइंग एन एड एजेंसी, ठीक है। उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से हम लोगों ने टेक्नोलॉजी में कदम रखा है। और दूसरी बात यह है, ऑन अ सीरियस नोट, अगर आपने देखा हो कि समाज में जितना भी रोष है या समाज में जो भी दिल्ली जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमें ऐसा लगा कि हमारी कोई जिम्मेदारी है समाज के प्रति, और सच में अगर किसी चीज़ को सुधारना है
तो हमें उस सीड को इंजेक्ट करना होगा, उस सीड को सुधारना होगा। बड़े हो जाओगे और उनको बताओगे कि ऐसा नहीं करना तो कोई समझने को तैयार नहीं। सो वी आर ट्राइंग टू इंजेक्ट द वैल्यूज इन द सीड स्पिरिट। तो हम जो भी कंटेंट बनाते हैं वो पूरा कंटेंट इंडियन माइथोलॉजी से या किसी पंचतंत्र की कथा से या किसी मोरल स्टोरी से प्रेरित होता है, जिस हर एप्लीकेशन के अंदर, हर स्टोरी के अंदर कोई ना कोई सीख जरूर होती है, सो दैट वो बच्चों को सिखाने का एक तरीका है जिससे कि हम इस समाज में एक अच्छा योगदान दे सकें। आई होप आप लोग मेरे इस विजन से मतैक्य होंगे और माइंड ब्लोइंग। एक्चुअली द थॉट केम अप इन माय माइंड, इफ आई एम टेकिंग टू मच टाइम तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बिकॉज दिस इज द बेस्ट सब्जेक्ट आई एवर स्पीक अबाउट इट। तो पहले एक एजुकेशन सिस्टम था जो कि हमारे घरों में था, जिसके जो कि बर्बाद हुआ या जो भी हमारी परिस्थितियां बनी न्यूक्लियर फैमिली के आने से वो सारा सिस्टम क्रैश हो गया, जिसको हम कहते थे दादा दादी कहानियाँ सुनाते। उन कहानियों का केवल एक ही मतलब होता था कि वो कहानी के माध्यम से कोई ना कोई मोरल बड़े प्यार से बच्चे के दिमाग में इंजेक्ट करना। राइट, तो आप देखेंगे, मैं आप लोगों को मोरली इनकरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरे शब्दों में आए तो आप, लेकिन आप देखेंगे कि आपके जो पापा की जनरेशन है, जो हमारे पेरेंटल जनरेशन है, वो मोरली और एथिकली ज्यादा सही है बनस्पत हमारे। राइट, बिकॉज दे हैव ट्रेन्ड देमसेल्व्स और दे वर बीइंग ट्रेन्ड बाय देयर ग्रैंड पेरेंट्स बाय दैट सिस्टम, और हम लोगों को कहीं ना कहीं उस सिस्टम को लैक करना पड़ा है। हमारे पूरी एजुकेशन मैकाले के सिस्टम से प्रभावित है, जिसके आप विरोधी हैं। मैं भी मैकाले के सिस्टम के विरोध में हूँ सर, स्कूल के विरोध में नहीं, प्रैक्टिकली एक्चुअली। तो हम उस सिस्टम से पढ़कर आए हैं जहाँ शिक्षा का पूरा उद्देश्य एकमात्र नौकरी पाना है। द सिस्टम विच इज डिजाइन्ड बाय अंग्रेजों द्वारा जो सिस्टम बनाया गया था, उसका मतलब केवल क्लर्क तैयार करना था, उसको मैकाले की एजुकेशन सिस्टम कहते हैं। हम उस सिस्टम से पढ़कर आए और हम केवल ये जानना, हम ये केवल ये कोशिश कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास है। मेरी सर दिल्ली में मेरी एक और कंपनी है, नोएडा में हमारा एक और डेवलपमेंट सेंटर है विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड वेरी सून। अभी तो केवल एक ऑफिशियल एड्रेस है, अभी तो ऑफिशियल एड्रेस है, तो वहाँ पर हम एक डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से हम वीसेट के थ्रू पूरा कंटेंट को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं बाय ई लर्निंग। दैट जैसा आपने सुना होगा एडुकॉम्प का सिस्टम होता है, सो वन ऑफ माय डायरेक्टर इज वर्किंग इन दैट कंपनी ओनली विच इज वर्किंग फॉर एडुकॉम्प। सो वो हमारे इंटीग्रेशन चल रहा है कि हम किसी तरह इस वैल्यू सिस्टम को, इन कहानियों को, इन छोटी छोटी बातों को हम स्कूल में पहुंचा सकें और बच्चों को वहीं के वहीं वो सारी चीज़ें। So these are the future plans for my company. And one last thing that we are going to have this kind of knowledge with you. एक आखिरी बात ये और है कि recently we have just uploaded our apps just 6 months back and we are having approaching towards 1 million downloads very soon. It is a good number if you talk about a number, because kids market in the whole mobile ecosystem is only 2%. Then to again being an Indian developer, ये फिर एक बड़ी बात हो जाती है। और अभी अभी हमें 2-3 कंपनी ने डेवलपर ऑफ द वीक और डेवलपर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया है। फिलीपींस में हमारी एप्लीकेशन, थैंक यू बढ़ते रहे, फिलीपींस में हमारी एप्लीकेशन नंबर 3 पर होकर आई है, पाकिस्तान में हमारी एप्लीकेशन नंबर 4 पर होकर आई है, और इंडिया में हमारी एप्लीकेशन ने नंबर 22 के पोजीशन अचीव की है। नाउ दिस इज अ बिग थिंग फॉर अस। We are doing really great in numbers, we are doing really great in concepts, and we are doing really great in value systems. So अगर आपको मेरी कंपनी ज्वाइन करना हो तो मैं केवल एक बात कहूँगा आपसे कि अगर आप में एक तो बदलने की इच्छा हो और दूसरा उस बचपन को जीने की इच्छा हो तो ये अच्छा स्थान है। अगर आप सीरियस टेक्नोक्रेट हैं तो शायद मेरी कंपनी बहुत अच्छी जगह नहीं होगी, क्योंकि मैं बिना ग्राफिक्स के कुछ नहीं कर पाता। अगर आपको केवल ब्लू कलर देखने की आदत हो तो मेरे लिए थोड़ी सी कठिन बात है, क्योंकि मैं आई वुड लाइक टू लिव इन विद योर। सो दिस इज ऑल अबाउट मी एंड दिस इज ऑल अबाउट माय कंपनी। इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, आई एम हियर फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स।